दोस्तों, मुझे इस पर वीडियो बनाने पर अब मुझे बहुत अंदर से बहुत बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है। मैं इस पर वीडियो बनाना नहीं चाहता, लेकिन अगर इस मामले पे वीडियो ना बनाया जाए तो अवेयर कैसे होगा, इस मामले में उछाल कैसे आएगा, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये मामला ज़िंदा रहे और उस दूसरी निर्भया को इंसाफ मिल पाए। दोस्तों, इस जो भी जघन्य अपराध हुआ है जिसमें कुछ लोग पकड़े जा चुके हैं, एक शायद संजय नाम है, वो जो व्यक्ति है अपने गुनाह पर उसको कोई पछतावा नहीं है। उसको सीबीआई ने बहुत सारी 14 घंटे करीब सवाल उससे पूछे, लेकिन उसने एक भी सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। और वो जो है इतना घिनौना कृत्य करने के बाद भी इसको एक जरा सा भी आत्मग्लानि नहीं है, एक जरा सा शर्म हया नहीं है इस इंसान के अंदर में। और दोस्तों, इसमें एक चीज़ और भी सामने आ रही है, इसमें और भी बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि इसमें इस जो लड़की, इस बहन को जिन लोगों ने नोचा है, ये इनमें से सिर्फ एक आदमी नहीं था, इसमें और भी लोग थे। क्योंकि उसके बॉडी में जो सीमेंट पाया गया है वो इंसान का सीमेंट से ज़्यादा सीमेंट पाया गया है। लड़की को पहले दीवार पर सर को मारा जाता है, आँखों का जो चश्मा था आँखों में घुस जाता है। दोस्तों, इतना उसको टॉर्चर किया गया। एक लौता रहता ना तो वो बच के निकल जाती, लेकिन वहाँ पर 4-5 लोग, मुझे अंदाज़ा है कि 4-5 लोग वहाँ पर प्रेजेंट होंगे या उससे भी ज़्यादा होंगे। और ये जो षड्यंत्र है ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसीलिए वहाँ पर उसको सेटलमेंट करने के लिए, उसके माँ बाप को फोर्सफुली सेटलमेंट करने के लिए कहा जाने लगा। जब वो जाते हैं अपनी बेटी से मिलने के लिए तो उनसे कहा जाता है कि बैठिए पानी पीजिए। जिसकी बेटी के साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो जाएगी वो बैठ करके पानी पिएंगे। दोस्तों, इतनी दर्दनाक स्थिति थी कि मैं उसको नहीं मैं बयान कर सकता हूँ। दोस्तों, मैं हल्की फुल्की बातें मैं बता रहा हूँ, मैं उतना क्या बोले, मैं अंदर तक नहीं बोल सकता हूँ। दोस्तों, उसके साथ, उस बहन के साथ जो भी चीज़ हुआ, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। दोस्तों, लोग बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए अपनी जान लगा देते हैं, बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन माँ बाप समर्पण कर देते हैं, अपना निवाला छोड़ करके अपने बच्चे को खिलाते हैं और उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अपनी हर तमन्नाओं को, हर खुशी को कुर्बान कर देते हैं। और अपने बच्चों के भविष्य के लिए माँ बाप बहुत सेक्रीफाई करते हैं। बच्चों के साथ साथ उनको पढ़ाने के लिए माँ बाप भी जागते हैं। माँ बाप उनके साथ, बच्चों के साथ साथ उनका भी स्ट्रगल जो होता है वो पूरा होता है। जितना बच्चा स्ट्रगल करता है उतने माँ बाप स्ट्रगल करते हैं। जितना बच्चा खुद खुश होता है अचीवमेंट को पा करके, उससे ज़्यादा माँ बाप खुश होते हैं। और ये सरकार, इस सरकार में कहती हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटियों के लिए क्या सुरक्षा है, क्या सुरक्षा है, क्या सुरक्षा दे रहे हैं, क्या गारंटी दे रहे हैं। ममता सरकार कहती है कि लड़कियां अट्रैक्ट करती हैं लड़कों को, लड़कियां अट्रैक्ट करती है लड़कों को। ये सोनागाछी की बैठी हुई सरदारन है, इसको सोनागाछी का मिलता है, इसको टैक्स, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये खुद एक नंबर की गई बीती है। ये ममता सरकार है ना, बहुत गई बीती है। इसका क्या बोले, इसको किसी की बेटी चली गई, कोई डॉक्टर चली गई, कोई सिंपल बेटी नहीं चली गई। बेटी तो खैर भगवान का रूप होती है, लेकिन देखिए एक डॉक्टर कोई साधारण लड़की नहीं थी, डॉक्टर थी जिसका हॉस्पिटल में गार्ड होता है, वहाँ पुलिसकर्मी होते हैं तैनात, लेकिन वहाँ पर ऐसा घटना हो जाता है। और सीबीआई तो अभी तक किसी भी केस को सॉल्व नहीं कर पाई है, किसी भी केस को, मुझे जहाँ तक पता है
किसी बड़े से बड़े मैटर को, और इस मैटर को भी उलझा करके छोड़ देगी। ये सीबीआई किसी काम की नहीं है, ना ही हमारे देश की कोई सरकारी एजेंसी या कोई भी एजेंसी हो, प्राइवेट एजेंसी हो, सरकारी एजेंसी हो, कोई भी प्रूफ नहीं कर सकती है। मैं इतना बता रहा हूँ। कभी कोई, आप अगर गुनहगार को जानते हैं, पकड़ के उसके हाथ में दे देते हैं, पुलिस के हाथ में दे देते हैं, तब भी उसको साबित करते 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 इंसान बुढ़ा हो जाता है, केस ख़त्म हो जाता है, किसी फाइलों में धूल भागते रहता है, कभी प्रूफ नहीं होता है और लोग कैंडल मार्च करते रहते हैं। मैं तो कहता हूँ कैंडल मार्च और ये सब फलाना ढिमकाना छोड़िए और सीधा अपने हाथ पर कमान उठाइए। अपनी बेटियों को ट्रेनिंग दीजिए, पढ़ाई के साथ साथ उनको भी ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है अपनी आत्मरक्षा के लिए, कि 4, 5, 10 लोगों को अकेले निपटा दे, इस तरह की ट्रेनिंग। और लड़कियों को तो गन देना बहुत ज़रूरी है अपनी सुरक्षा के लिए। अपनी सुरक्षा के लिए लड़कियों को, अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी हथियार उसके हाथ में ज़रूर देना चाहिए, ताकि वो सुरक्षा अपना कर सकें। ये सरकारें तो निकम्मी हैं, कानून तो निकम्मी है। लड़कियों को कराटे ट्रेनिंग वगैरह एकदम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं भी देश में सुरक्षित नहीं है। अभी मैंने देखा एक लड़की जो डॉक्टर है, ये रो रही है, बिलख रही है, कह रही है 7 महीने से मुझे, ये डॉक्टर है, इसका मैं लगा दूंगा फ़ोटो, आप देख लेना। ये लड़की कह रही है कि ये डॉक्टर मुझे परेशान करता है, रो रही है। डॉक्टर है, पूरा बॉडी में उसका मतलब इंजरी है, इतना मारा है उस डॉक्टर ने। जब ये लड़की कहती कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, तो ये डॉक्टर इसको बहुत मारता पीटता है। और ये कलकत्ता वाला कांड होने के बाद भी एक उत्तर प्रदेश में होता है, एक बिहार में होता है, डॉक्टरों के साथ ही होता है। अब सोचिए, जिस डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं, जिसके हाथों में हमारे परिवार की, हमारे अपनों की जान उनके हाथों में होती है, हम उनसे गुहार लगाते हैं कि हमारे जो भी अपने परिवार वाले हैं उनका जान उनके हाथ में सुरक्षित है। हम उनसे गुहार लगाते हैं कि हमारा परिवार को ठीक कर दीजिए। भगवान से पहले हम उनको याद करते हैं कि आप ठीक कर दीजिए, आप जो भी कीजिए ठीक कीजिए। और ऐसी जगह पर भगवान रूपी डॉक्टर को ही ये लोग नोच रहे हैं। क्या साबित करना चाहते हैं ये दरिंदे लोग। और एक चीज़ मुझे पता चला है दोस्तों, कि इस लेडी डॉक्टर जो ट्रेनी डॉक्टर हैं, इनको पता था कि इस हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ इल्लीगल काम हो रहा था। इल्लीगल मीन्स आर्गन्स, ह्यूमन आर्गन्स की सेल हो रही थी यहाँ से। और वहाँ पर कुछ ऐसे कांड हो रहे थे जैसे कि इंसान की, मतलब कोई पता है बीमार होता है, पेट दर्द होता है, पता चलता है कि वो आदमी मर गया, किसी को पैर में चोट लग गया, मर गया। उसके साथ क्या होता है, उसकी बॉडी से पार्ट्स निकाल करके बेच दिया जाता है मोटे मोटे दामों में। इस तरह का मुझे तो अंदेशा है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैंने न्यूज़ में देखा कि इस लड़की को पता था कि यहाँ पर कुछ गलत काम हो रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से ये ओपन करना चाह रही थी, इन सब चीज़ों को बताना चाह रही थी। इसीलिए इस लड़की को दरिंदे की तरह इन दरिंदों ने नोच खाया, ताकि इस हॉस्पिटल का भांडाफोड़ न हो। ये लड़की वाकई में शेरनी शेर दिल होगी, तभी तो ये एक्सपोज करना चाहती थी। लेकिन कोई भी इंसान को काम करने से पहले उसको पहले नहीं बोलना चाहिए। किसी को भनक लग गया होगा, किसी अपने से ही अगर किसी ने बात किया होगा, हो सकता है कि वो उसी डॉक्टर का, गुनहगार का कोई जासूस हो, कोई गद्दार हो, उसने खबर दे दी होगी, जिसकी वजह से इस बच्चे के साथ, इस डॉक्टर के साथ इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया।
तो दोस्तों मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इस मुद्दे पर ज़रूर वीडियो बनाएं और ज़रूर इस मुद्दे को उठाएं, ताकि ये मुद्दा तो वैसे भी बहुत उठा हुआ है, लेकिन हर एक इंसान को इस पर आना चाहिए और अपनी राय रखनी चाहिए और अपना दोस्तों मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ दोस्तों, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे और कुछ जानकारी मिलती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा दोस्तों। ठीक है, बाय।